कांग्रेस ने संसद के नए भवन के उद्घाटन का विरोध क्यों किया? अब तक आप ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस ये विरोध इसलिए कर रही थी क्योंकि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे, जबकि कांग्रेस ये चाहती थी कि इसका उद्घाटन महामहिम के कर कमलों से हो। और इसलिए कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया और विपक्ष की तरफ इस मुद्दे को फेंक दिया। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के चला और कांग्रेस को लगा कि हाँ, अब हमारी वो फजीयत मिट जाएगी जो फजीयत उस वक्त हो सकती थी जब हम उद्घाटन के अवसर पर संसद में उपस्थित रहते और मोदी जी 1947 की किताब का वो पन्ना खोलते जिसमें सेंगोल का जिक्र आता। जी हां, वही सेंगोल जो तमिल परंपरा का एक प्रतीक, राजदंड का, संपन्नता का, शक्ति का, जिसको सत्ता हस्तांतरण के वक्त नेहरू जी को दिया गया था, लेकिन नेहरू जी ने उसे उस वक्त म्यूजियम में रख दिया था। कांग्रेस यह जानती थी कि मोदी जी सेंगोल के बहाने संसद की नई इमारत के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस की नाक काटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और कांग्रेस उस वक्त इस काबिल भी नहीं रहेगी कि वो नाक पर हाथ दे सके। जी हां, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस सेंगोल के मुद्दे से मुंह चुराने के लिए संसद के उद्घाटन के अवसर पर मोदी के सामने सीधे सीधे पड़ना नहीं चाहती थी और इसलिए उसने यह मुद्दा उठाया कि संसद का उद्घाटन महामहिम के कर कमलों से होना चाहिए था। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। संसद का उद्घाटन भी हो गया और बड़ी भव्यता के अंदाज में हो गया, लेकिन सवाल वहीं पर है कि कांग्रेस ने बहिष्कार का निर्णय क्यों किया और कांग्रेस की तर्ज पर विपक्ष के तकरीबन 20-21 दल उसके साथ क्यों चले? क्या आपको लगता है कि सिर्फ विरोध का असली कारण यही था कि उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, उद्घाटन महामहिम के कर कमलों से होना चाहिए था? अगर यही बात होती, अगर महामहिम के प्रति या फिर कांग्रेस या विपक्षी दल जो बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज का सम्मान कितना करती है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी उस समाज से आती हैं और इसलिए कांग्रेस ने इस बहाने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन अगर अंदर तक जाएं, विश्लेषण करें, तो आपको यह मुद्दा अधिक वजनदार लगेगा कि कांग्रेस वास्तव में नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर मोदी से बचना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर ही मोदी कांग्रेस पर वो वार कर दे जिससे उसकी नाक कट जाए और कांग्रेस इस लायक भी न रहे कि वो अपना हाथ भी अपने नाक के सामने रख सके और पूरा देश इस नक्कटी को खुले रूप से देख ले। और इसका संदेश 2024
को भी कांग्रेस के विरोध में मोदी कहीं खड़ा कर दे। असली मुद्दा यह है कि कांग्रेस को अपनी प्रतिष्ठा बचानी थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर मोदी उन पर छक्का लगा दे। वो नहीं चाहती थी, लेकिन सच यह है कि कांग्रेस ने फिर गलती कर दी। कांग्रेस इससे बच सकती थी और बड़ी आसानी से बच सकती थी। कांग्रेस यह कह सकती थी कि उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, वो उस वक्त की स्थिति, उस वक्त के हालात और उस वक्त के जो हमारे पुरखे थे, उनकी राय शुमारी से लिया गया होगा। आज के प्रधानमंत्री आज के हालातों को देख करके जो निर्णय लें, हम उसका सम्मान करते हैं। अगर कांग्रेस यह कह देती तो निश्चित ही बीजेपी हमलावर हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि कांग्रेस का संदेश जनता के सामने बड़ी अच्छी तरह से चला जाता। अगर इस संदेश के बाद में भी मोदी जी संसद के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस पर प्रहार करते तो ये फिर मोदी जी के विरोध में जाता। यहां पर मोदी जी जनता की नजरों से उतरते, लेकिन कांग्रेस ने यह नहीं किया। कांग्रेस ने सीधा रास्ता चुना कि वो मोदी के सामने ही नहीं पड़ेगी। और हैरत की बात यह है कि विपक्ष इस बात को समझ ही नहीं पाया। विपक्ष यह नहीं समझ पाया कि कांग्रेस यहां मोदी का सीधा विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस यहां पर अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की जुगत में है, क्योंकि सेंगोल का नाम सिर्फ सेंगोल का नाम नहीं है, ये तमिल परंपरा है और इसमें तमिल परंपरा का महत्व छिपा है और ऐतिहासिक तथ्य है, और उसको ही मोदी जी बड़ी भव्यता के साथ, बड़ी आध्यात्मिक संस्कृति के साथ इसको स्थापित कर रहे हैं। जिसको नेहरू जी ने म्यूजियम में रख दिया, उसको मोदी जी तमिल परंपरा को अपने मस्तक पर लगाते हुए और पूरी आध्यात्मिक परंपरा के साथ उस सेंगोल को संसद भवन में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो कांग्रेस यह समझ रही थी कि इसका सीधा संकेत तमिल लोगों के अंदर भी जाएगा। और यह सच है कि तमिल परंपरा का जो सम्मान मोदी जी ने संसद के नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर कर दिया है, यह संकेत तमिल लोगों के बीच में बहुत स्पष्ट गया है। और राजनीतिक रूप से 2024 में न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि दक्षिण भारत के लिए यह बीजेपी के लिए एक राजनीतिक स्ट्रोक भी हो गया है। कांग्रेस इस बात को समझ रही थी, लेकिन कांग्रेस बच सकती थी। वो डिफेंस में अगर खेलती, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वो उस वक्त की स्थिति, उस वक्त के हालात थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेते हैं वो उनका अधिकार है, वो आज के हालात हैं। अगर कांग्रेस का ये बयान आता तो बीजेपी हमलावर नहीं हो सकती थी। बीजेपी को भी फिर सम्मान के साथ अपनी बात को कहना पड़ता, जैसे मोदी जी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कांग्रेस पर जो वार किया। अगर कांग्रेस
अपने इस बयान के साथ संसद में उपस्थित होती तो मोदी जी फिर ये वार नहीं कर पाते। पर कांग्रेस यहां चूकी है और चूका पूरा विपक्ष है। विपक्ष समझ रहा था ये मोदी का विरोध, लेकिन दरअसल कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा को बचाने की जुगत लगा रही थी और इसलिए कांग्रेस ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया और अपने विपक्ष के खेमे में उस मुद्दे को दे दिया। और विपक्ष के कुछ बड़े उत्साही नेता जो मोदी के विरोध के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें तो बस कोई कारण चाहिए, फिर उसे मिशन बना लेते हैं। उनके लिए फिर वो मिशन हो गया। कांग्रेस ने सोचा हमारी राह आसान हो गई, लेकिन कांग्रेस को यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर मोदी जी ने जो खरी खरी सुनाई और जनता ने भी ये अनुभव किया कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश की संसद लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर अपने निजी मुद्दों के साथ खड़ी रहती है। लोग अच्छे से समझ रहे हैं और वो समझ गए हैं जब सेंगोल की स्थापना मोदी जी ने खुल करके पूरी बात बता करके की, तब लोग समझ गए कि कांग्रेस का संसद में न आने का कारण यह था कि 1947 में इसी कांग्रेस ने सेंगोल के साथ जो किया था, यह विशेषकर यह मैसेज दक्षिण भारत में बहुत दूर तक गया है और इसकी गूंज 2024 के चुनाव में चुनाव परिणाम के वक्त पता चलेगी। पर कांग्रेस का असली मुद्दा, मुझे ऐसा लगता है कि यह मुद्दा नहीं था कि मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, महामहिम जी से उद्घाटन करवाना चाहिए था। मुद्दा यह था कि कांग्रेस यह जान रही थी कि सेंगोल की बात कह करके नई संसद के उद्घाटन के अवसर पर मोदी जी कांग्रेस को आड़े हाथ लेंगे और कांग्रेस मोदी के सामने पड़ना नहीं चाहती थी। कांग्रेस ने बचने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस बची नहीं। सामने से चोट नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस को चोट पड़ी है, अंदर की चोट पड़ी है और अंदर की चोट सामने की चोट से अधिक खतरनाक होती है। तो दोस्तों, ये एक एनालिसिस है, एक विवेचन है। आपकी सहमति असहमति कमेंट बॉक्स के माध्यम से अगर मिले तो ये पता चलेगा कि हाँ, जो मुद्दा दिखाया जा रहा था वो मुद्दा नहीं था, दरअसल मुद्दा कुछ और था और उस मुद्दे तक हम सही रूप से पहुंच सके हैं। अगर आपकी सहमति इस पर बनती है तो हमें ये लगेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।